पन्ना में हीरो का अवैध उत्खनन कोई नई चीज नहीं। स्वाभाविक है कि बगैर सरकारी महकमे के मिलीभगत से यह हो पाना संभव नहीं है। 60 घाट का आलम यह है कि पन्ना शहर में 15 किलोमीटर दूर सरकोहा में तो इस समय अंधेर गर्दी मची हुई है। सभी जानकारियां होने के बावजूद धड़ल्ले से हीरे की खदान संचालित कराई जाती है। माफिया इतने बेखौफ हैं कि अब तो उन्होंने जंगल की जमीन पर ही कब्जा कर दूसरों को 50,000 प्रति खदान के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया है। यह दबंग लोग सरेआम जंगल की जमीन को खकरी बनाकर पहले कब्जा करते हैं, फिर इसी जमीन पर हीरो की खदानें संचालित कर रहे हैं और जो खूबसूरत बेशकीमती हीरे मिलते हैं इसमें सरकारी कार्यालय में जमा करने के बजाय काले बाजार में बेच देते हैं, जिससे राजस्व का भारी नुकसान होता है। वहीं जंगल की जमीन में अवैध उत्खनन होने से पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। क्या है इस काले कारोबार की सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। मामला पन्ना के सरकोहा गांव से सामने आया है, जहां गांव के ही सुरेंद्र यादव, मंजा यादव और अन्य ने करीब 35 एकड़ जंगल और राजस्व की जमीन में कब्जा कर लिया है और रास्ता भी बंद कर अवैध हीरा खदान संचालित कराई जा रही है। जबकि इस जमीन का संयुक्त सीमांकन हो चुका है, उसके पास मात्र 5 एकड़ का कब्जा पट्टा है और 40 से अधिक एकड़ में कब्जा कर हीरा खदानें संचालित कराई जा रही हैं। इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन, वन विभाग एवं अन्य लोगों से की गई, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शिकायत के बाद भी कार्यवाही न होना चिंता का विषय है। सरकारी और जंगल की जमीन में पहले कब्जा कर यही जमीन अवैध उत्खनन के लिए किराए पर दे दी जाती है। बताया जा रहा है कि हाल ही में ब्रजपुर के एक व्यापारी को 6 लाख में 25 बाय 25 के 6 प्लॉट हीरा निकालने के लिए किराए से दिए हैं, जिसमें काम संचालित कर दिया गया है। खकरी यानी पत्थर की बाल बनाकर जंगल की जमीन को कब्जा करने के लिए पास की पहाड़ी से पत्थर भी खोदे जा रहे हैं, जिससे कई पेड़ भी काट दिए गए हैं। जंगल में सरेआम हो रहे खनन और पर्यावरण के नुकसान पर विश्रामगंज रेंज के कर्मचारी जानकारी होने के बावजूद इसे नजरअंदाज कर रहे हैं और मामले को छुपा रहे हैं। बेरहमी से किए जा रहे हीरे का अवैध उत्खनन गंभीर चिंता का विषय है और तब जब शिकायतों के बावजूद प्रशासन कार्यवाही नहीं करता तो जिम्मेदार लोगों की नीयत पर प्रश्न उठना लाजमी है। वन विभाग एक और किसानों को खेती करने पर उनके ट्रैक्टर जब्त कर लेता है और इस मामले में कार्यवाही न करना उनकी नीयत पर खोट दर्शाता है। वहीं इस पूरे मामले में डीएफओ का कहना है कि मैंने रेंजर विश्रामगंज और एसडीओ को मौके पर जांच कर कार्यवाही करने को कहा है। जरूरत पड़ेगी तो मैं स्वयं जाऊंगा। कुछ लोग इस राजस्व जमीन बता रहे हैं और पत्थर हीरा खदानों से लाए जाने की जानकारी है। मैं कलेक्टर को इस जमीन के संयुक्त सीमांकन का पत्र भी लिख रहा हूँ। ये पूरी फॉरेस्ट की जमीन है, इसमें सुरेंद्र यादव और मंजे यादव का लड़का है, ये पूरे में कब्जा कर रहे हैं और रोड बंद कर दी इनने मंदिर जाने की 4 व्हीलर के लिए। खकरी बांधते जा रहे, हर साल बढ़ते करीब 10, 15, 20 फुट आगे और इनके 5 एकड़ का सिर्फ पट्टा है और 30-35 एकड़ में कब्जा किए हैं। अच्छा, कर चुके 181 में कुछ नहीं हो रहा है इनका। और भी सभी जगह शिकायत की, ये ले देकर सब बोलते कि हम कर आओ जहाँ करना हो, जिससे शिकायत तो हम सब साधे। ये पहले सरकारी जमीन में कब्जा करते हैं और फिर 35-40% में देते हैं खदान। अवैध हीरा खदान खुदवा रहे हैं, बिल्कुल कोई पट्टा नहीं है, 1-2 पट्टा होंगे तो कम से कम 100 काम चल रहे हैं अंदर इनके। अच्छा, तो इससे क्या दिक्कत होती है? इसको सरकार को भी नुकसान है, यही चोरी से बेच रहे हैं पूरे हीरे। अभी इनका प्रकरण भी हुआ कुछ दिन पहले। तो इसका कोई सीमांकन वगैरह हुआ था? सीमांकन हुआ है इनका, फॉरेस्ट माइनिंग सब मिलाकर सर्वे हुआ था। तो ये निकली थी उसमें। किसके लिए निकली थी? ये सरकारी जमीन है पूरी फॉरेस्ट की। अच्छा, तो फॉरेस्ट से शिकायत नहीं की आप लोगों ने? फॉरेस्ट से भी कर चुके, कोई फायदा नहीं निकल रहा। तो आप क्या चाहते हो? इसका सीमांकन हो जाए, जो इनकी जमीन है वो अपने में करे, सरकारी जमीन छोड़ दें। इससे आने जाने में भी दिक्कत हो गई। 4 व्हीलर आती थी, वो बंद होकर 2 व्हीलर आने लगी अब। तो ये सरकारी निस्तार की जमीन है? हाँ, सरकारी निस्तार की जमीन है। तो सरकारी जमीन में कब्जा? हाँ, सरकारी जमीन में कब्जा किए हैं ये पूरे में। आपका नाम? देवेंद्र सिंह यादव। के लिए दबंगों ने फॉरेस्ट की ज़मीन में खकरी से कब्जा कर लिया है, क्या कार्रवाई करें? मेरे पास में ये खबर परसों भी आई थी और कल भी आई थी कि किसी ने निजी भूमि पर
खकरी बना ली है और वो पत्थर जो ला रहा है वो भी हीरे की खदान से ला रहा है। तो कल रेंजर साहब वहाँ पर, पहले कल डिप्टी साहब कल वहाँ गए थे, फिर उसके बाद में मुझे थोड़ा डाउट हुआ तो मैंने आज रेंजर साहब को सुबह भेजा और उनके द्वारा ये बताया गया कि वो जो भूमि है वो निजी भूमि है, राजस्व की भूमि है, वो फॉरेस्ट की भूमि नहीं है जहाँ पर खकरी बनी है। उसके राजस्व का पट्टा भी रेंजर साहब द्वारा चेक किया गया था और जो पत्थर वो जहाँ से ला रहा था वो एक नाला है जहाँ पर फॉरेस्ट और रेवेन्यू की बाउंड्री है और जो पत्थर उठाए गए हैं वो रेंजर साहब द्वारा बताया गया कि वो फॉरेस्ट की बाउंड्री से नहीं बल्कि रेवेन्यू की ज़मीन से वो पत्थर उठाए गए हैं। अभी फिर से ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं, इसमें डाउट है, शायद वो रेवेन्यू नहीं फॉरेस्ट है। तो आज एसडीओ साहब फिर से अभी खुद जाने वाले हैं और थोड़ी देर में वो मुझे कंफर्म कर देंगे। अगर उसमें फिर से कोई डाउट रहता है तो मैं खुद जाके चेक कर लूँगा। अभी तक जो मुझे सूचना मिली है वो फॉरेस्ट नहीं है, रेवेन्यू है। इसका संयुक्त सीमांकन हुआ था, वन भूमि घोषित हुई है, तो क्या ये मान लिया जाए कि वन नहीं है? नहीं, संयुक्त सीमांकन किस चीज़ का हुआ था ये आप मुझे बता पाएंगे? वही जो खेत है उसका उसने 5 एकड़ की जगह पे 40 एकड़ में कब्जा किया है, अभी रास्ता बंद कर दी खकरी लगाकर। नहीं, इसकी हमें कोई सूचना नहीं मिली है कि कोई संयुक्त सीमांकन है। उस बंदे ने हमें राजस्व का पट्टा दिखाया है, उसको अभी एसडीओ साहब सत्यापन जाके कर लेंगे और शाम को मैं खुद जाके देख लूँगा। अगर ऐसा है तो कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा कुछ है कि वो फॉरेस्ट की ज़मीन पे कर रहा है तो कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। ओके। कैनन न्यूज़ के लिए पन्ना से नूर काजी की रिपोर्ट।